सगाजनों, दी कोयतूर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। आज के इस इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल यानी कि विश्व के कोयतूरों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी सगाजनों को, सगापाड़ियों को, मातृशक्तियों को, बच्चों को, आज आए हुए समस्त अतिथियों को और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के साथ साथ बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मित्रों, चूंकि यह दिन ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं तो जो हम लोग करते हैं ऑब्जर्वेशन और सेलिब्रेशन, हम इस दिन को मनाते हैं। मनाने का मतलब है कि हम अपने अंदर इसके एक एक चीज को जज्ब कर लेना चाहते हैं, इसके अंदर की जो चीजें बताई गई हैं उसको हम अपने अंदर भर लेना चाहते हैं। जब हम उत्साह में आ जाते हैं, जब सेलिब्रेशन करने लगते हैं, जब हम उसको उत्सव का रूप दे देते हैं, तब वह गंभीरता है, जो उसकी सीरियसनेस है, वो चली जाती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल IDWIP, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IDWIP, इस साल मनाने का जो निश्चय किया है वह इसको सेलिब्रेट नहीं करना, उत्सव नहीं है। जनरली हम देखते हैं हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे जो भी परिचित हैं, वो लोग इसको कह रहे हैं कि ये उत्सव की तरह ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको मनाइए, लेकिन उसकी मूल भावना को भी साथ में याद रखें। तो आइए हम लोग आज का मुख्य जो विषय होगा हमारा, हम आज कई मुद्दों पे, कई जगहों पर बोल चुके हैं, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज आपसे शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, एकेडमिकली भी इम्पोर्टेंट हो और आपके जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि 193 देशों का संगठन है, जो कि पूरी दुनिया के इंडिजिनस लोगों के हक अधिकारों की बात करता है, पूरी दुनिया के इंडिजिनस लोगों के ऊपर जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, जो अन्याय हो रहे हैं, जो एट्रोसिटीज हो रही हैं और जो भी परेशानियां हो रही हैं इस समुदायों के ऊपर, उस पर बहुत पैनी नजर रखता है और देखता है कि किन किन बिंदुओं पर उसे काम करने की जरूरत है और किन किन बिंदुओं पर पूरे दुनिया के देशों को, उनके संगठनों को और लोगों को काम करने की जरूरत है। और इसी संदर्भ में 1994 से लेकर के 2004 तक पहला दशक मनाया और इसके बाद 2004 से लेकर के अभी 2014 तक दूसरा दशक मनाया और अभी ये तीसरा दशक चल रहा है। जब दूसरा दशक शुरू हुआ तो यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि क्यों ना इसको ईयरली 2005 से इसको ईयरली एक प्रत्येक वर्ष इसको एक विशेष विषय पर फोकस करके बात की जाए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इसे कुछ थीमों में बांटा और उस थीमों के नाम पे बहुत सारे कार्यक्रम किए। तो पहले मैं आपको 4 लाइनें देता हूं और उन 4 लाइनों से आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको कहां पर ले जाऊंगा। जैसे कि मैं एक गीत लिखा था कि जो सोने की चिड़ी के नाम से मशहूर भारत था, जो सोने की चिड़ी के नाम से मशहूर भारत था, वही कोयतूर भारत था, वही कोयतूर भारत था। और इसका था कि सभी कोयतूर थे उस देश में, कोया पुनेमी थे, सभी कोयतूर थे उस देश के, कोया पुनेमी थे, सभी की भाषा कोइया थी, सभी पुकराल प्रेमी थे, मोहब्बत और उल्फत से बहुत भरपूर भारत था, वही कोयतूर भारत था, वही कोयतूर भारत था। यहाँ पर कोयतूर भारत कहने का मतलब यह है कि ये भारत के जो इंडिजिनस लोग हैं वो सभी कोयतूर हैं। कोयतूर आप समझते हैं जैसा कि कोया प्लस नत्तूर, कोया धन नत्तूर। कोया यहाँ का पहला मानव, इस धरती की इस मिट्टी का पहला मानव जो पैदा हुआ उसे कोया बोलते हैं, और उसके जो बच्चे हुए, जो नत्तूर, उसके खून हुए, नत्तूर मतलब होता है कुंडी में खून, तो उनके वंश जो हुए, जैसे हम और आप सभी लोग, हम लोग क्या हैं? कोयतूर हैं। तो कोयतूर जो हैं उसी कोया के नत्तूर हैं, उसी कोया के वंश हैं जो भारत की धरती पर पैदा हुए थे। तो अगर आप देखें इन दोनों बातों को, तो इन बातों को बड़े ध्यान से संयुक्त राष्ट्र संघ ने देखा है और उन्होंने इसे अबोरिजिनल और इंडिजिनस कहा है।
तो अबोरिजिनल और इंडिजिनस का अगर आप एकदम शाब्दिक अर्थ चाहते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है कोयतूर। और इसीलिए कोयतूरों के हक अधिकारों की बात रखने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बहुत सारे विषयों पर बात करता है, बहुत सारी चीजों पर बात करता है और सरकारों को जो उसके 193 देश हैं उनसे प्रेशर देता है, उनको प्रभावित करता है कि आप इन कोयतूरों के लिए, इन इंडिजिनस लोगों के लिए काम करिए और एक माहौल बनाइए जिससे वो अपने जीवन के बारे में, अपने कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, अपने बच्चों, अपने भाषा के बारे में निर्णय ले सकें, अपने भाषा संस्कृति को बचा सकें। तो इसी संदर्भ में जो इस वर्ष का विषय है वह है कोविड-19 और कोयतूरों का लचीलापन। कोयतूरों का लचीलापन समझने की कोशिश करिए और ये थीम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोविड-19 एंड इंडिजीनियस रिलीजियंस। सो इसका मतलब ये होता है कि कोयतूर लोग और उनका लचीलापन, कितना लचीलापन उनके अंदर है इस बीमारियों को लेकर के। आप देखिए हमारी संस्कृति में हमारे यहाँ लोगों को प्राकृतिक रूप से प्रकृति के साथ मिलकर रहने की आदत है। तो जब आप प्रकृति के साथ रहते हैं तो प्रकृति के संरक्षण का ध्यान आप रखते हैं और जब प्रकृति के संरक्षण का ध्यान रखते हैं तो प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव, जिसे बाबा पारिपांडिक पालिंग को कहते हैं, कि आपके आसपास रहने वाली सभी जीव जंतु, सभी वनस्पतियां, सभी से आपका संबंध अच्छा होना चाहिए, सभी अपने सामंजस्य में हो, तब भी आप शुद्ध रह पाएंगे, तभी आप सुखी रह पाएंगे, तभी आप खुशहाल रह पाएंगे। आज जो कोरोना आया है आप देख सकते हैं प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के नाते ही कोरोना आया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हमारे बीच में कोविड-19 का जो महामारी है उसके लिए जो हमारे इंडिजिनस लोग हैं वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने पूरे संसार को, पूरे संसार की जलवायु को, पूरे संसार की जैव विविधता को, पूरे संसार में समानता का पैरोकार बन के उभरे हुए हैं। तो अगर ये लोगों की जिंदगी हम लोग नहीं बचाते हैं, अगर इन लोगों के लचीलेपन का फायदा हम नहीं उठाते हैं, उनका तो नुकसान होगा ही, पूरे देश का नुकसान होगा, पूरे विश्व का नुकसान होगा। अभी जंगलों में आप जहां जहां भी देख रहे हैं, जो जंगल है जहां पर हमारे लोग रहते हैं, इंडिजिनस लोग रहते हैं, वहां पर बाहरी लोग कटाई के लिए, खनन के लिए, पर्यटन के लिए उन ये जगहों में जाते हैं और जब उन जगहों में जाते हैं तो वो लोग अछूते होते हैं, मतलब किसी से उनका कोई मतलब नहीं होता है और सडनली बाहर से बीमारी उनके बीच में आती है तो बिना गलती किए हुए उनके पास बीमारी पहुंच जाती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंतित है और संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र ने इस साल इसीलिए कहा कि हमारे लोगों को चाहिए कि जो उनका लचीलापन है, उसका लचीलापन का मतलब समझिए दोनों, अगर लचीलापन का अगर कोई बीमारी हो, एक धनुष होती है, उसके एक सिरे को छोड़ दीजिए तो सीधे सीधे हो जाती है, तो इसी चीज को लचीलापन कहते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। तो ये रेजिलियंस जो है सबसे अधिक देखा गया है कि जो इंडिजिनस होते हैं उनमें होता है। वो कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी सूखा आ जाए, कितने भी भयंकर महामारी आ जाए, वो फिर से खड़े हो जाते हैं, मतलब कि उससे लड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा उनमें होती है। लेकिन साथ ही साथ वो जब अपने नेचुरल, प्राकृतिक अपने वातावरण में रहते हैं तब, लेकिन जैसे ही बाह्य वातावरण, बाहर के लोग, बाहरी दुनिया के लोग, पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि काम धंधे के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, लकड़ी कटाई के चक्कर में, उत्खनन के चक्कर में, पर्यटन के चक्कर में जब उनके बीच में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को वो लेकर के जाते हैं। उनके स्वास्थ्य का इशू बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत प्रमुख हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो उनका लचीलापन है वो ठीक नहीं रह जाता है। वो बैगा पद्धति से अपनी जो उनकी जंगली जड़ी बूटियां हैं उससे जो ठीक हो जाते थे, अपने आपस के जो कार्य क्रियाकलाप है, उनकी जो पद्धतियां हैं, जो उनकी संस्कृति है, जो उनके प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य है, उससे वो ठीक हो जाते थे। लेकिन बाहरी लोगों का आक्रमण उनके इस लचीलेपन को खत्म कर रहा है। सोचिए आप कि इतने माइन्यूट पॉइंट को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उठाया है और कहा है कि कोविड-19 जैसी महामारी में हमारे कोयतूरों के लचीलेपन को बचाना है, उनकी क्षमता को, उनकी अपनी पद्धति को, उनकी अपनी जीवन पद्धति को सुरक्षा देना है, जिससे कि वो अपने उस प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए
सुरक्षित रह सकें। उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है कि हमारे बहुत सारे इंडिजिनस लोग अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लिए हैं और बाहर के लोगों को नहीं आने दे रहे। ये उनका अपना तरीका है। उन्होंने कुछ ऐसे पदार्थ खाने शुरू कर दिए हैं जिनमें कि विटामिन, मिनरल्स और प्राकृतिक अवयवों की मात्रा अधिक है। उनके पास ऐसा खान पान है, उनके पास ऐसे रहन सहन है, वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐसी महामारियों से उन्होंने पहले भी, आज हमने 2-3 ऐसे लोगों से बात किया जिन्होंने अपने परिवार के बारे में शेयर की कि हैजा आया था, कालरा आया था, बहुत सारा प्लेग आया था। उस समय की महामारियों में मृत्यु दर बहुत कम हो रही थी, लेकिन जैसे ही बाहरी लोगों ने उनकी दुनिया में प्रवेश किया, उनकी मृत्यु दर सडनली बढ़ गई। जैसे आज देखा जा रहा है अमेज़न की घाटी में, ब्राजील में बहुत बुरी स्थिति हो गई है इंडिजिनस लोगों की, क्योंकि बाहरी लोग उस एरिया में जा करके उन्हें इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो विषय रखा गया है हमारे लिए, हमारे इंडिजिनस लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनकी सेहत के लिए, जिससे वो अपने आप को खड़े कर सके और वो डर जो है अभी बना हुआ है पूरे देश में, वो डर उन तक ना पहुंचे। वो अपनी प्राकृतिक जीवन धारा में जीते रहें, अपने प्राकृतिक क्रियाकलापों को करते रहें और पूरी दुनिया के लिए जो संदेश दे रहे हैं वो पर्यावरण संरक्षण का, जैव विविधता के संरक्षण का और पूरी दुनिया में बराबरी का जो संदेश दे रहे हैं, साथ में जेंडर इक्वलिटी का। आप देखते हैं कि इंडिजिनस लोगों में जेंडर इक्वलिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इश्यू है और वो बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो पूरे दुनिया को इन इंडिजिनस लोगों से, इन कोइतूरों से सीखने की जरूरत है और अपने जीवन में उसे उतारने की जरूरत है। जिस तरह से हम अंधाधुंध कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से हम चारों तरफ प्रदूषण और धुआं और गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिस तरह से हम धरती को खोद रहे हैं, जिस तरह हम पेड़ों का खनन कर रहे हैं, इन सब पे कोइतूर बहुत नाराज है। पूरी दुनिया का कोइतूर नहीं चाहता कि उसका प्राकृतिक आवास छिन जाए। और ऐसी कंडीशन में जब खड़ा होता है बगल में आकर के संयुक्त राष्ट्र, तो समझिए कि ऐसे हम कोइतूरों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन में हम सभी लोगों को, चाहे हम जहां पर भी रहे हों, हमें अपने इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना है कि जो हमारा रेजिलियंस है, जो हमारा रोगों से लड़ने की क्षमता है, जो हमसे पुनः गिर के खड़े हो जाने की ताकत है, वो हमारे अंदर बनी रहे और हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है, विकास मात्र उनके दमन करके विकास नहीं किया सकता, उनके सम्मान को कुचल के विकास नहीं किया सकता है, उनके आत्मसम्मान और उनकी पहचान को मिटा करके विकास नहीं किया सकता है। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन पर, जिसे हम कहते हैं कि विश्व के कोइतूरों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इस दिन पर संयुक्त राष्ट्र अपने एक थीम रखता है और इसीलिए इस साल की थीम है। और अभी भी हम लोगों को चाहिए कि अपने आसपास के लोग, अपने लोगों में, अपने आसपास के मित्रों में, परिवारों में, आसपास के गांवों में, राज्यों में, देशों में, पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे इन देशज लोगों की, जिससे इन कोइतूर लोगों की, जिससे इन इंडिजिनस लोगों की सुरक्षा, उनका सम्मान रखा जा सके। और जब हम इस देश के, सोचिए कि पूरे विश्व में जब इतने कोइतूर हैं, तो अगर वो एक साथ आ गए तो उनका सम्मान कितना बड़ा हो जाएगा। और बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे राज्य इस बात को नहीं चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के कोइतूर एक साथ हो, मिल करके अपना आवाज उठाएं। इसलिए वो इनमें विघटन डालते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि विश्व के 4 देश साथ नहीं दे रहे हैं। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ में इंडिजिनस को मान्यता नहीं देता है, कनाडा नहीं देता है मान्यता, न्यूजीलैंड नहीं देता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं देता है और इंडिया भी नहीं देता है। सोचिए, इंडिया जैसा देश यहां पर क्या देता है, ये आपको इंडिजिनस की मान्यता ही नहीं देता है, अबोरिजिनल की मान्यता ही नहीं देता कि आप हैं, जबकि ये दोनों ही यहाँ के लोगों पे लागू होते हैं। अब बात आती मान्यता किसको देता है, ये मान्यता देता है ट्राइब को। और अब तो ट्राइब से ट्राइबल किया 41 में, और अब आजादी के बाद इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब कर दिया, मतलब इनकी एक अनुसूची बना दी, इन्हें अनुसूची बना दी। और आज यहां पर उस अनुसूची को भी केवल किताबों में और संविधान में वो लिखी हुई है, लेकिन आम धरातल पर
उसे आदिवासी के नाम से ढोया जा रहा है। और यह आदिवासी ही इस कोयतूर का, इस इंडिजिनस का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके नाते ही हमारी पूरी संस्कृति प्रभावित हो रही है, क्योंकि आदिवासी कहते ही आपका जो कोयतूर से रिलेशन है, जो धरती और जमीन से रिलेशन है, जो आपके भौगोलिक पार्ट से आपका संबंध है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि आदिवासी मतलब होता है आदिकाल से रहने वाला, एनी पर्सन हु लिव्स फ्रॉम सिंस एंशिएंट टाइम, द ओनली थिंग। वो नहीं बताता है कहाँ रहता है। तो कोई भी आदमी जो यहाँ इस धरती पे रह रहा होगा वो क्या है, वो आदिवासी है। इसीलिए तो आदि शंकराचार्य है, इसीलिए तो आदि भवानी है, इसीलिए तो आदि देव है, इसीलिए तो आदि शंकर है। तो सभी लोग तो हमारे आदिकाल से रह रहे हैं, चाहे कोई भी हो, सभी लोग हैं। तो जब समय की बात आएगी, लेकिन जैसे ही इंडिजिनस की बात आएगी, इंडिजिनस मतलब वंश है, आप बता नहीं सकते उसको। इंडी मतलब इसी जमीन का जो खाद पानी, जो बीज और वंश उत्पन्न हुआ है, वो बाहर से नहीं आया है, वो वही तो है इंडिजिनस है, वही तो कोयतूर है। आदिवासी और कोयतूर में आप समझ सकते हैं अंतर मैं क्या बताना चाहता हूं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बचा रहे, तो आपकी पहचान बचना जरूरी है। आपकी पहचान नहीं बचेगी तो आपका सम्मान नहीं बचने वाला है। इसीलिए पहली प्रायोरिटी है कि आप अपनी पहचान बनाइए। अगर आपको मैं 10 नाम से बनाऊं, किसी लड़की का नाम सुनीता हो, उसको मैं अनीता, विनीता, रनीता से बुलाऊं, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी और आसपास के लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका नाम क्या है, और धीरे धीरे वो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। किसी की पहचान मिटाना हो तो उसके 10 नाम रख दीजिए, वो पहचान मिट जाएगी। और यही कारण हो रहा है इस देश में, भारत में, यहाँ के कोयतूरों का कई नाम रखे जा रहे हैं, गिरिजन, वनवासी, आदिवासी, मूल निवासी। लेकिन जो उसका सच्चा नाम है बताया नहीं जा रहा है, वो है कोयतूर। अगर उसको सच्चा नाम बता दिया जाएगा तो ये जो फिलॉसफी लोग फैला रहे हैं उसको बरगलाने की, उसको तोड़ने की, उसको खत्म करने की, वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों से आज के दिन मैं आह्वान करता हूं कि आइए सब एक साथ मिलकर खड़े होइए और हाथों में हाथ पकड़ करके संकल्प करिए कि मैं अब और अपने समाज को बिखरने नहीं दूंगा। मैं कोयतूर हूं और कोयतूर की सारी परंपराओं का पालन करूंगा और पूरी तरह से अपने को कोयतूर कहूंगा और कोयतूर करने मुझे कभी शर्म नहीं आएगी। और आज के दिन ये प्रतिज्ञा हम लोग करना चाहिए, और मैं करता हूं प्रतिज्ञा कि हम कोयतूर हैं और हम कोयतूर की संस्कृति, सभ्यता, भाषा और इतिहास के लिए अपनी जान भी दे देंगे। इसलिए आइए आज के इस दिन पर कोविड-19 के विषय को मानते हुए अपने कोयतूर भाई बहनों के, उनके सम्मान, उनकी इज्जत, उनके मानवाधिकार, उनके भाषा संस्कृति की सुरक्षा करने का प्रण ले और उनके रक्षा में अपना हाथ बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आप सभी मित्रों को, सगापाड़ियों को, मातृशक्तियों को, अपने कोया पुंगारों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक बार पुनः इस महान दिन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए आप सभी को सेवा जोहार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।